नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाएंगे। बहुत आपने सुना, किसी ने सांप कटवा दिया, किसी ने मुंह में बम डाल दिया, किसी ने मतलब ड्रम में काट के भर दिया, किसी ने बहुत सारी नींद की गोली खिला करके दही चटा दिया, किसी ने शॉक सर्किट कर दिया। मतलब बड़ी खबरें सुनी होंगी, लेकिन ये खबर सुन करके आपको भरोसा हो जाएगा कि भारत देश में आज भी प्यार पूरी तरह से मौजूद है, मरा नहीं है। कुछ दुष्ट प्रकृति के लोगों ने जो ड्रम में भरने वाली औरतों ने मार दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको मैं एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो प्यार से शुरू होती है, दर्द पर ख़त्म होती है। बीमारी से लड़ा पर हालत से हार गया, बीएसएफ का जवान बेटे संग दे दी जान। दोस्तों बताना चाहूँगी, ये बीएसएफ का जवान होता है, इसको प्यार हो जाता है एक महिला से, और इसकी शादी को मात्र 5 साल हुए हैं। महिला का नाम है मनीषा को 19 अगस्त को बैराज में छलांग लगाई। क्योंकि मियाँ बीबी 5 साल शादी को हो गए थे। पहले तो काफ़ी इन दोनों की स्थिति बड़ी अच्छी थी, लड़ाई नहीं होती थी, झगड़ा नहीं होता था आपस में। ये दोनों राहुल और मनीषा की प्रेम कहानी किसी हीर रांझा से कम नहीं थी। 2.5 अक्षर प्रेम के इन लोगों ने कसम खाई थी कि कई जन्मों तक हम साथ रहेंगे। लेकिन कहते ना, क्लेश से बड़ा दुनिया में कोई राक्षस नहीं है। जब तुम्हारे घर में क्लेश शुरू हो जाए तो फिर अब समझ लो कि मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों, लड़ाई झगड़ा क्लेश से सबसे पहले बीमारी आती है। बीमारी के बाद इंसान को फिर एक दूसरे से नफरत होती है। 31 वर्षीय राहुल, उनकी पत्नी मनीषा की प्रेम की कहानी का अंत इतना दर्दनाक था कि आप सुनेंगे तो आपका दिमाग भी फट जाएगा। 19 अगस्त को पत्नी मनीषा ने बिजनौर बैराज यानी गंगा जी के गेट नंबर 17 से छलांग लगाई। ठीक 4 दिन बाद 24 अगस्त को, मतलब ये मान के चलो, मनीषा के गंगा जी में छलांग लगाने से 4 दिन तक मनीषा की डेड बॉडी नहीं मिली। बेटे का नाम प्रणव है, छोटा सा बेटा है, ये कह सकते हो कि 1.25 साल का बेटा है। और बेटे को 4 दिन से सीने से लगाया हुआ राहुल बीबी की इंतजार में बैठा हुआ, न खाना खाता है, न पानी पीता है, ना सोता है, ना तो जीता है, ना तो मरता है। सिर्फ बीबी के याद में वो बैठा और फिर उसके पास कोई रास्ता नहीं होता दोस्तों। और वो उसके बाद उसने वही सोचा जो उसकी बीबी ने किया था। उसे पछतावा भी होता है कि मैंने क्यों लड़ाई की, मैंने क्यों जुबान लड़ाया, मैंने क्यों बेफालतू की बातों को खोदा, जिससे कि मेरी पत्नी, देवी स्वरूपा पत्नी, बर्दाश्त नहीं कर पाई और गंगा में छलांग लगा दी। दोस्तों, कलह कलेश तलवार से और बहुत बड़े बड़े औजार से ज़्यादा है। वाणी इंसान को मृत्यु भी दे सकती है, वाणी इंसान को पायलट और मीरा भी बना सकती है। अब आपको बताना चाहूँगी, 31 वर्षीय राहुल उनकी पत्नी मनीषा के प्रेम में 4 दिन तक जिंदा रहा। फिर उसने ये सोच लिया कि मनीषा के बिना ना नींद आ रही है, ना भूख लग रहा, मैं जी के क्या करूँगा। 19 अगस्त को मनीषा ने बिजनौर बैराज में गेट नंबर 17 पे छलांग लगाई थी। 4 दिन तक जिंदा रहा, जीता रहा घुट घुट के किसी तरह से। 24 अगस्त को राहुल भी अपने 1.5 साल के बेटे प्रणव को लेकर के सीने से बांध करके बेटे को उसी गेट पे, उसी जगह, गेट नंबर 17 गंगा में कूद गया है। घटना से मम्मी पापा आहत हैं, पुलिस शॉक्ड है, गोताखोर ढूंढ रहे हैं। 5 दिन हो गए हैं, ना तो मनीषा की लाश मिली है और ना बीएसएफ के जवान और प्रणव की लाश मिली है। इन दोनों के प्यार की ऐसा अंत होता है कि आप लोग सुनोगे तो शॉक्ड हो जाओगे। दोस्तों बताना चाहूँगी, बिजनौर के नजीबाबाद के बीएसएफ के जवान राहुल, पत्नी मनीषा की प्रेम कहानी 2.5 साल में त्रासदी में बदल गई। मनीषा 19 अगस्त को मर जाती है गंगा जी में छलांग लगा करके। 24 अगस्त को राहुल मर जाता है, सीने से लिपटा करके, बांध करके गंगा जी में अपने 1.5 साल के बच्चों को। बताना चाहूँगी, जीबीएस बीमारी से उबर रहे थे राहुल, हालातों से हार गए थे। बीमारी से तो जीत गए थे, लेकिन कलह कलेश से उनके घर में लड़ाई इतनी होती थी कि मियाँ बीबी साथ में 1.5 साल के बच्चे की तो कोई गलती नहीं थी, जान दे दी।
सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ में वायरलेस ऑपरेटर के पद पर तैनात 31 वर्षीय राहुल प्रेम मोहब्बत में शादी करता है, बिना मम्मी और पापा की मर्जी से शादी करता है। मनीषा की प्रेम कहानी इतनी सुखद होती है कि मम्मी पापा कहती है कि बेटा देख ले, लव मैरिज कर रहा है, कहीं अंत दुखद ना हो। तो राहुल कहता है नहीं मम्मी, मनीषा बहुत शांत है, बहुत शांत है, बहुत सीधी है, बहुत सच्ची है। मनीषा के साथ तो कोई भी लड़का 7 जन्म तक जी सकता है। दोस्तों वही मम्मी बात याद करके रोती है कि बेटा 1.5 साल नहीं बीता कि तुम्हारे घर में क्लेश मच गया, 1.5 साल नहीं बीता कि तुम्हारे घर में बच्चा 1.5 साल का बच्चा भी नहीं जी पाया, उसको भी तुमने मातम में डुबो करके मार दिया अपने पति पत्नी के लड़ाई के झगड़ा के चक्कर में। आप लोग क्या कहोगे? कहते हैं कि प्यार का कोई अंत नहीं होता। ये मर के भी दोनों जिंदा हैं, क्योंकि राहुल ने कसम खाई थी कि मैं 1 जन्म में मनीषा के अलावा किसी की तरफ ध्यान तक नहीं दूंगा, देखूंगा नहीं। मनीषा नहीं तो मैं नहीं, मनीषा मर गई तो मैं जिंदा रह के करूंगा क्या? इस तरह से कसम खा करके और ये सुसाइड कर लेता है बेटे के साथ गंगा जी में कूद के। एक शादी से शुरू हुई मुलाकात 5 साल भी नहीं बीत पाए, प्रेम विवाह की मंजिल पाई, मगर 2.5 साल में पूरा परिवार बिखर गया। बीएसएफ में वायरस ऑपरेटर के पद पर तैनात 31 वर्षीय राहुल और उसकी पत्नी मनीषा की जिंदगी की जंग गंगा के अंदर छलांग लगा करके थम गई। राहुल के साथ 1.5 साल का मासूम बेटा, जो कि उसकी कोई गलती नहीं थी, प्रणव गंगा की लहरों में घुट घुट के प्राण त्याग दिए। 19 अगस्त को पत्नी मनीषा बैराज के गेट नंबर 17, 24 अगस्त को राहुल सीने से लगा करके प्रणव उसी गेट, उसी बैराक, उसी 17 नंबर गेट पे अपनी छलांग लगा करके मनीषा के पास पहुंच जाते हैं। इस बीच शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे राहुल भी अपने मासूम बेटे को चुप करा रहा था और कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो माना नहीं। अब राहुल के पास कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा था, अलग से बीमारी से जूझ रहा था और परिवार के लोगों का कहना था कि 6 महीने पहले राहुल को गुइलेन बैरे सिंड्रोम जैसी गंभीर बीमारी ने घेर लिया था। शुरुआत में इसे लकवा भी समझा गया, शुरुआत में इसे कुष्ठ रोग भी समझा गया। हालत इतने खराब थे कि पानी का गिलास हाथ से नहीं उठा पाता था। लगातार इलाज के बाद उसकी सेहत में बड़ा सुधार आया था और धीरे धीरे सामान्य जिंदगी जीत रहा था, मगर पत्नी के वियोग, घरेलू कलह, कलेश अंदर से तोड़ दिया था। मासूम राहुल और मनीषा का प्रेम विवाह फरवरी 2023 में हुआ था। दोनों ने परिवार की रजामंदी से शादी के फेरे लिए थे। पहले माँ और पिता ने नानुकुर तो किया था कि बेटा प्रेम विवाह देखो सफल नहीं हो रहे हैं, तलाक दुनिया भर का और ड्रम वगैरह में भर रही हैं पत्नियां, कहीं ऐसा ना हो बेटा कि हम तुम्हें खो दें। लेकिन राहुल ने कहा था ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद 1.5 साल बाद बेटे प्रणव का जन्म हुआ, मगर जन्म के साथ ही वो क्लब फुट, पाँव का टेढ़ा होना, बीमारी से जूझने लगा। माँ बाप ने लगातार इलाज कराया, धीरे धीरे प्रणव चलने भी लगा था, सब कुछ सामान्य होने लगा था। शायद किस्मत को मंजूर नहीं था। एक ही गेट, एक ही समय, संयोग तो देखिए। मनीषा ने 19 अगस्त को दोपहर करीब 2 बजे गेट नंबर 17 से छलांग लगाई थी। ठीक 4 दिन बाद 23 अगस्त को राहुल ने भी बेटे के साथ उसी गेट नंबर 17 से लगभग उसी समय घंटा गंगा में छलांग लगाई। ना उसकी लाश मिली, ना इसकी लाश मिली। परिवार के साथ पूरे इलाके को दहला दिया है। मनीषा के भाई अनिकेत का कहना कि मनीषा को ससुराल पक्ष से उत्पीड़न किया जा रहा था, सताया जा रहा था, उसका सामना बहुत कष्ट और क्लेश का सामना करना पड़ रहा था, इसी वजह से उसने कदम उठाया। वही राहुल के परिवारजन का कहना कि ऐसा कुछ भी बड़ा नहीं था, मगर पत्नी के जाने के बाद राहुल बिल्कुल अकेला नहीं रह पा रहा था, टूट गया था। राहुल की मां धर्मवती देवी का रो रो के बुरा हाल है। उनका कहना कि पहले बहू ने छलांग लगाई, अब मेरा बेटा, अब मेरा पोता भी चला गया, अब मेरे सामने कुछ नहीं है, काश मैं भी चली जाती। दोस्तों इस प्रेम कहानी के बारे में क्या कहोगे? दिल से जब प्रेम हो जाता है तो कोई भी इंसान एक दूसरे की बिना जी नहीं पाता। ये जो धोखाधड़ी, मारना पीटना, काटना हो रहा है, कुलटाओं से होता है। जो सज्जन पुरुष होते हैं ना, अपनी प्रेमिका को एक बार प्रेम करते हैं और पूरी लाइफ अगले जन्म तक करते हैं। अगर वो नहीं तो वो नहीं, अगर वो बीमार तो वो बीमार, अगर वो खुंदक तो वो खुंदक। देखा नहीं किस तरह से मनीषा ने लड़ाई झगड़ा क्लेश होते हुए और अपनी जान त्याग
दी और 4 दिन नहीं रह पाया अकेले, तो 4 साल क्या रहता। आप लोग क्या कहोगे इस मनीषा और राहुल और प्रणव के 1.5 साल के बच्चे के बीच में, इन तीनों के बीच में आप लोगों का क्या मतलब कमेंट रहेगा। आप लोग इनको दुआ करें कि जहाँ भी जाएं ये लोग अच्छे से शांति से रहें। धन्यवाद।